हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, पैंडेमिक का दौर है, लोगों की बिजनेस, घर या फिर एजुकेशन इस तरीके से बर्बाद हो गई है, शायद वो कभी उभरने का नाम ले। और यहीं पर ही गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे वर्डिक्ट निकल करके आ रहे हैं जो बड़े ही शर्मनाक हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं खोरीगांव की। खोरीगांव जो इलीगल तरीके से अरावली फॉरेस्ट या फिर फरीदाबाद के नगर निगम में आता है। अगर आज प्रेजेंट में उस गाँव की सिचुएशन देखोगे तो शायद ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से अभी कोई बहुत बड़ा तूफान निकला हो बर्बादी करके। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो घरों की टूटी हुई बिखरी हुई ईंटें या फिर बच्चों के खिलौने इस तरीके से टूटे पड़े हैं, या फिर यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की जो एजुकेशन है, उनकी किताबें इस तरीके से फटी हुई पड़ी है, शायद वो कभी ठीक हो। यहाँ पर लोग अब जो बचा हुआ सामान है इन घरों के नीचे जो दबा है उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लाइक व्हीकल्स, फ्रिज या जो भी बचे है उनका। यहीं पर जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, 7 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें बोला गया था कि यहाँ पर जितने भी घर हैं उन सबको हटा दिए जाए। डीएम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके कहना है कि यहाँ पे 5100 यहाँ पे घर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील डाली गई थी उसमें बताया गया था कि 10,000 यहाँ पे घर हैं, फैमिली है जो रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो 1 लाख या 1.5 लाख कुछ पॉपुलेशन यहाँ की बताई जा रही है, जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रही है। जब सरकार इनको हटाने की बात करती है तो ये लोग जिद बैठ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये इलीगल तरीके से हम लोग यहाँ पर नहीं बसे हुए हैं, हमने लैंड माफिया से इस लैंड को खरीदा था जिसके बदले हमने उनको पैसे दिए थे। अगर हमें इस लैंड को छोड़ना है तो हमारे लिए रिसेटलमेंट की कोई जगह देनी पड़ेगी। जबकि इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन लगाया और बोला है कि जो माफिया लैंड है ये पुलिस भी उन्हीं के साथ में इन्वॉल्व है, और बढ़ती इस बेकार सिचुएशन की वजह से यहाँ पे 144 लगा दी गई है, इम्पोज कर दी गई है, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आप लोग जानते हैं जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उसके लिए कैसे रिएक्ट करती है। 144, 146, 147, 188, 189 इस तरीके की IPC लगा करके लोगों को अंदर डाल दिए गए। यानी 12% ऐसे हैं जिनको इन धाराओं के चलते अंदर डाल दिए गए हैं। यहीं पर हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि अभी रीसेटलमेंट के ऊपर सरकार विचार कर रही है, लेकिन रीसेटलमेंट उनको दिया जाएगा जो सिर्फ हरियाणा के सिटीजन होंगे। जो बाहर से लोग आए हैं उनको यहाँ पे कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और अब इस गाँव की सिचुएशन ये है कि समर सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, लेकिन लोगों के घर में लाइट नहीं है, घर ही नहीं है, इवन लाइट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। छोटे बच्चे या फिर बड़े बूढ़े जो हैं सब लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के यहाँ पे अपने अपने अलग अलग ओपिनियन निकल करके आ रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन बेकार हो रही है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, लाइट नहीं है तो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, और इसकी वजह से एजुकेशन भी बहुत लोगों की ख़राब हो रही है। तो ये सारा क्या मैटर है, किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे ये लोग इलीगल किस तरीके से बताए गए हैं, यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैली अरावली की पहाड़ियाँ, इनको इकोलॉजी सेंसिटिव माना जाता है। यानी ये दुनिया भर में सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं, सबसे पुराना एरिया माना जाता है, और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स पाए जाने की वजह से यहाँ पर माइनिंग भी होती थी, और इसी को ही पोल्यूटेड अफेक्टेड दिल्ली का ग्रीन लंग भी माना जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पे होने वाले माइनिंग को रोक दिया गया था। यानी ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव चेंज था यहाँ पे होने लगा था बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसी के चलते यहाँ पे जो एनकोर्टमेंट था या फिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इलीगल तरीके से, उन सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया। और ये जो खोरीगांव है ये अरावली माउंटेन्स के बीच में पड़ता है, यानी फरीदाबाद के एरिया में सिचुएटेड है। और इसके यहीं पर होने वाली, जैसे 2009 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के चलते यहाँ पे जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर मेवात के अंदर होने वाली माइनिंग को पूरी तरीके से इलीगल बताकर रोक दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो खोरीगांव की जो बस्तियाँ हैं ये 1990 से यहाँ पर बसने लगी थी। यानी यहीं पर माइनिंग करने वाले कुछ लोग थे जो अपना वहीं कंस्ट्रक्शन करके वहीं पर लोग रहने लगे, और जैसे ही यहाँ पे माइनिंग बंद हुई तो और लोग भी यहाँ पे माइग्रेट करने लगे। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की स्कॉलर PhD करने वाली इशिता चटर्जी का कहना है, जो इसके ऊपर स्टडी कर रही है इस गाँव के ऊपर। इन्होंने द प्रिंट को बताया कि यहाँ पर रहने वाले लोग हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार के हैं। जो लोग पहले दिल्ली में रहते थे 2002 में, जब वहाँ के सेटलमेंट को डिमोलिश कर दिया था तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आने लगे। या फिर जो लोग वहाँ पर रेंट पर रहते थे, रेंट नहीं दे सके, उन लोगों के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके इस जगह पर आकर बसने लगे। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन एक्ट, यानी इसके थ्रू बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के बिना, परमिशन के बिना यहाँ पर रहना इलीगल है एकदम। खोरीगांव की जो ह्यूमन राइट लॉ एजुकेटेड अनुपर्दा है, उनका कहना है कि ये लोग, ये जो यहाँ पर बसी हुए है बस्ती, ये सेटलमेंट जो है ये पूरा इलीगल तरीके से है, और इसीलिए पहले भी यहाँ पे घरों को तोड़ा जा चुका है, कभी 100, 300 या फिर कभी 7-8 घरों को इस तरीके से पहले भी तोड़ा जा चुका है। 2010 में ये केस पहली बार कोर्ट तक पहुँचा, और वहीं पर ही जैसे
एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन या कुछ अदर ग्रुप जो थे वो हरियाणा या फिर पंजाब के कोर्ट में पहुँचे, वहाँ चैलेंज किया इसको कि या तो हम लोगों को रिसेटलमेंट के लिए जगह दी जाए या फिर हमको वहाँ जो है हमारे घर उनको रेगुलाइज किया जाए। और इसी के चलते 2016 के अंदर कोर्ट का वर्डिक्ट आता है जिसमें बोला जाता है और जिसमें इनको रिसेटलमेंट की बात की जाती है। और दूसरी तरफ से सरकार को ये भी बोला जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू हाउसिंग है उसके चलते कोई नई पॉलिसी बनाई जाए और इन लोगों के लिए रिसेटलमेंट किया जाए। 2017 में MCF यानी जो फरीदाबाद की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसने 2016 का जो वर्डिक्ट आया था, इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और बोला गया कि लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, तो इनको राइट टू हाउस का राइट ना दिया जाए, इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो अप्रैल एंड जून में कोर्ट ने यहाँ पे घरों को हटाने के लिए ऑर्डर दिया और टाइम दिया गया इसके लिए 6 वीक का। लोगों ने इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की कि या तो हमें रिसेटलमेंट की जगह दी जाए या फिर जिस लोगों से हमने ये ज़मीन को ख़रीदा है उस लोगों को पकड़ा जाए, उस माफिया लैंड को पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जनवरी से लेकर अभी तक आप लोगों के पास टाइम था, आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, तो अब इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। यहीं पर जो राइट एक्टिविस्ट है निर्मला, उनका कहना है कि आदिवासी और गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि देखा जाए तो ये लोग ऐसे हैं जो किसी भी एरिया को नुकसान नहीं पहुंचाते। और वैसे भी सरकार अगर इन घरों को तोड़ देगी तो कौन से पेड़ लगा पाएगी, ये ज़मीन तो बंजर हो चुकी है। लेकिन सरकार सिर्फ गरीबों को प्रेशराइज करना चाहती है। जो बड़ी बड़ी साइडों में अमीरों के महल खड़े हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद में एक 70 ईयर्स ओल्ड ने सुसाइड कर लिया। और यहीं पर लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों के लिए इस तरीके से सरकार हरकतें करेगी तो और भी ऐसे कैसे सामने आ सकते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी का वादा किया गया था उनको हटाकर पक्के मकान दिए जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं रही, मकान कौन देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भी। इलेक्शन भी है तो देखते हैं क्या कर पाएगी। इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आती है, इन लोगों के पास ID कार्ड भी है और बट जितने भी इनको पेपर्स दिए गए थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है वो सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन यहीं पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको रिसेटलमेंट के लिए कोई और जगह दे सकती है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये ऐसा पैंडेमिक का दौर है, इसके बीच में अगर लोगों को परेशान किया जाएगा तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी हम लोग देखे हैं कि कितनी डेथ हुई है हमारे इंडिया के अंदर कोविड के चलते, उन लोगों को हम बचा नहीं पाए, लेकिन उनके लिए TV में आंसू बहा देते हैं। तो हो सकता है ये जो लोग हैं इनको भी बचाने के लिए इस तरीके का कोई सीन बनाया जाए। पॉसिबिलिटी यही है कि अब जहाँ पर ये रह रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर रहने भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।